केजरीवाल विधायकों के साथ इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हिंसा को लेकर बुलाई गई है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जिसमें एलजी, मुख्यमंत्री सब शामिल होंगे। कल रात को इमरजेंसी बैठक हुई। कल रात करीब 11 बजे के बाद बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और कई अधिकारी उसमें मौजूद रहे और जरूरत इस बात की समझी जा रही थी, जो माहौल बिगड़ रहा है लगातार, उसे ठीक कैसे किया जाएगा। क्यों आखिर ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, क्यों आखिर कुछ नहीं किया जा रहा, किस तरह से कार्रवाई होगी। जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल आवश्यकता है कि उन्हें रोका जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आम लोग जो इन चीजों से जूझ रहे हैं, कल भजनपुरा, शेरगांव, साफ तौर पर शेरपुर गांव और इसके साथ साथ यमुना विहार, जाफराबाद, करदमपुरी, गोकलपुरी, मौजपुर, बाबरपुर, ये सभी वो इलाके थे। खजूरी की अगर हम बात करें, खजूरी खास, करावल नगर, ये वो इलाके थे जहां पर लोगों ने इस कदर हिंसा फैलाई, जगह जगह आग लगाई गई, पेट्रोल पंप तक में आग लगाई गई, गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन अभी भी तनाव लगातार बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी, भाजपा से प्रवक्ता हैं, और इसके साथ अनुपम तिवारी जी, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आप ही के पास सबसे पहले आऊंगी हरीश जी, क्योंकि आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि मेहमान नवाजी तो कल बहुत हुई, लेकिन आज आप क्या कहेंगे, क्या शर्तें रखेंगे, वो बताइए। देखिए, ये जो अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के स्वागत में कहा था कि ये एक परस्पर सम्मान की पार्टनरशिप है और ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, दोनों दुनिया के बड़े लोकतंत्र देश हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र देश हैं। तो ये जब एक जिस तरह से मित्रता के भाव के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं, जिनका ट्रेड, अगर भारत का ट्रेड देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका से के साथ सर्वाधिक ट्रेड है। और अगर आज दुनिया के साथ आज जिस तरह से भारत तेजी के साथ दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में बहुत आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का, इनोवेशन का, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप देखें तो जिस तरह से भारत के जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो विधि विशेषज्ञ हों, चाहे बहुत खुशी होती है जब इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत खुशी होती है जब हम तकनीकों की बात करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत अलग अलग देशों के साथ मिलकर नई नई तकनीकों को जानने की, समझने की, भारत में लाने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर करूं और कल की हिंसा की तस्वीरों को लेकर करूं, तो आज अगर चर्चा होती है धार्मिक स्वतंत्रता पर, तो क्या दो टूक जवाब भारत देगा उस पर? देखिए, भारत तो धार्मिक रूप से जितना लिबरल कंट्री पूरी दुनिया में है, शायद उदाहरण के तौर पे कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में बात कही थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जात, समूह, संप्रदाय के लोग परस्पर सम्मान के साथ, परस्पर मित्रता के साथ अपने अपने धर्म की उपासना करते हैं और सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहते हैं। ये जो CAA को लेकर के चल रहा है, ये सब समझते हैं कि ये किस तरह से एक जो आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप है, जो अमित शाह जी की लीडरशिप है, जिसमें ऐतिहासिक एक चीज समझिए ना, आपने स्वागत के लिए हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक समुदाय और खास तौर पर लोक गीतों, लोक नृत्य सबका आयोजन किया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि भारत जो समावेश करे हुए है हर एक धर्म को, हर एक जाति को। लेकिन कल जो हिंसा भड़की हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर और जो अब तक तनाव बना हुआ है, क्या वो नहीं दिखाई दे रहा होगा? धर्म नहीं तो एक लोग अतिवाद पे उतारू है। किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 वरिष्ठ लोगों को अपॉइंट किया था कि लोगों की बात सुने, और ये सब जान रहे हैं कि ये एक अतिवादी दृष्टिकोण है, जो कानून दूसरों को, जो पीड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया, उसको लेकर आखिर इनकी क्या परेशानी है?
किसी की नागरिकता तो नहीं छीनी जा रही है। ये क्यों जद्दोजहद है इस बात को लेकर के? इसका हल ये एक क्यों नहीं षड्यंत्र निकलता? नहीं, हरीश जी, मैं सीए पर एनआरसी पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ इस पर बात, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे इसका हल क्यों नहीं निकल रहा है? जो चीजें हो रही हैं, जो माहौल बना है, जो आग फैलाई गई है, जो आग उगली गई है, नेता क्या उसमें कम बैठे हैं? नेता क्या उसमें कम बैठे हैं आगे करने के लिए? आप सवाल, जो माहौल इस वक्त बना है, उसका हल सवाल आप उन नेताओं से कीजिए। आप मुझे बताइए ना। सवाल प्रियंका वाड्रा से कीजिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल आप लोग प्रियंका वाड्रा से करना चाहिए, बिल्कुल नहीं ये राहुल गांधी से करना चाहिए, क्या आप लोग नहीं चाहते नेताओं से करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं आप? ये ममता, हम तो अरे दिल्ली चुनावों में ममता बनर्जी आकर बोलने लगी थी क्या इतना कुछ? नहीं, आप यही लोग तो हवा दे रहे हैं, यही लोग तो आज इस तरह से, जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आपने ममता बनर्जी का नाम गिना दिया। दिल्ली चुनावों में ममता बनर्जी पहुंची थी। आप बताइए ना मुझे, सभी वारदातें बताइए, सभी चीजें बताइए जो घटनाएं हुई हैं। वारदातें कराने साजिश तो इन्हीं लोगों की है। पीएफआई जैसे संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। जो माहौल बिगड़ा है ना उसका हल करने के लिए क्या है अब आपके पास? आप मुझे बताइए ना। अरे हरीश जी, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए जो माहौल अब बिगड़ा है उसका हल क्या है आपके पास? हल निकालिए ना, उसका इंतजार हो रहा है लोगों को। इन दंगाइयों से सरकार कड़ाई से निपटेगी। ठीक है, ये लोकतांत्रिक तरीके को नहीं मानने वाले, सरकार इनके साथ कड़ाई से निपटेगी। ठीक है, यही इनका हल है। ये सभ्यता की भाषा नहीं सुनना चाहते, ये शांति और सौहार्दपूर्ण भाषा नहीं सुनना चाहते। ठीक है, इन दंगाइयों को आपके पास वापस लौटूंगी। कई सवाल हैं जो मन में उठते हैं, लेकिन आज क्योंकि हैदराबाद हाउस में देखिए अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी हरीश जी, क्योंकि सरकार की ओर से जवाब आपको ही देना होगा कि हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हैदराबाद हाउस में जो मीटिंग हो रही है, जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हो रही है, ऐसे में अनुपम जी आज 60 हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर भी जो समझौता होगा, जो डील होगी, उसका भी इंतजार हो रहा है। और खासतौर पर जब हम रक्षा समझौतों की बात करते हैं, और मार्टिन इसका नाम है, जो हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, जो 60 हेलीकॉप्टर लाए जाएंगे, हालांकि इसकी डील होना अभी बाकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बहुप्रतीक्षित डील है। अगर ये हो जाती है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। $3 बिलियन की एक मैसिव डील है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप भी कल कह रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अहमदाबाद के भाषण में कहा भी था कि ये बहुत बड़ी घटना होने जा रही है पूरे विश्व के व्यापार के संदर्भ में। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास अत्याधुनिक उपकरणों की जो कमी है उसको अमेरिका कहीं ना कहीं पूरा करने में सक्षम है। और प्रेसिडेंट ने कल कहा भी है कि वो भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, जो विश्व में किसी और के पास नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा मिसाइल सिस्टम्स के बारे में एक अंदर खाने बात चल रही है कि $3 बिलियन की डील के बाद एक $1.8 बिलियन की एक कुछ मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर भी डील होने जा रही है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे कहां तक जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ आपके व्यापारिक रिश्ते बहुत ही कशमकश से भरे रहे हैं। अगर आप पीछे देखें तो ट्रंप जी ने, उन्हीं की कांग्रेस ने, सीनेट ने भारत के ऊपर तरह तरह का दबाव भी बनाया व्यापारिक समझौतों को लेकर के। और यहाँ पे आने के बाद जब अगर वो कह रहे हैं कि $3 बिलियन की डील होगी और इसके साथ मिसाइल समझौते होंगे, कुछ रक्षा समझौते ऐसे भी हो सकते हैं जो अप्रत्याशित होंगे, जिनके बारे में अभी पब्लिक को नहीं पता है। बिल्कुल। तो मुझे आशान्वित हूं मैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे दोनों देशों को लाभ होने वाला है। क्योंकि देखिए उम्मीदें बहुत हैं, आसार बहुत है, और कल से आसार बने हुए हैं। रक्षा समझौतों की जब बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन इसका सार क्या निकलेगा, इंतजार उस बात का है। इसका सार एकदम सीधा सार है। देखिए, अमेरिका और भारत दोनों सामरिक दृष्टि से एक ही तरह से काम कर रहे हैं। दोनों इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। बिल्कुल। इस्लामिक आतंकवाद इस विश्व में एक बहुत निर्मम सी घटना है जो कि अलग अलग देशों को तरह तरह से प्रभावित कर रही है। और इस बात का जिक्र कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अहमदाबाद में भी किया है, और इसके पहले भी वो अमेरिका से भी इस तरह की बातें, इस तरह के संकेत देते रहे हैं कि वो अपनी पुरानी जो रणनीति है उनकी कि वॉर ऑन टेरर पे वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। उस पे भले ही उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया हुआ है, जिससे लोगों को ये लगा था कि अब शायद अमेरिका जो है ग्लोबल लीडर की पोजीशन से बैकफुट आने की
कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को टफ नेगोशिएटर कहा है, लेकिन मैं जहां तक मैंने उनको 5 साल में देखा है उनकी कार्रवाई, वो खुद एक बहुत टफ नेगोशिएटर है और वो भारत के ऊपर दबाव भी बनाना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ भारत के साथ डील भी करना चाहते हैं। हाँ, एक अच्छाई मुझे ये दिखी है कि अब अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान परस्ती लगभग बंद ही कर दी है और करीबी है तो सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज की तरह से करते रहे हैं। तो भारत को इस मामले में आप मान सकते हैं कि भारत ने अपनी दशा सुधारी है। पश्चिमी देशों में भारत की एक पैठ बनी है जिसकी वजह से अब बड़े बड़े और नए तरीके के रक्षा समझौते हो रहे हैं। मैं इसमें मोदी जी को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके बारे में बोलना पड़ा और उनसे दोस्ती के बारे में जगह जगह पे बखान करना पड़ा और ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही ऐसी सिचुएशन बनाई है, बल्कि ये पिछले 2 दशकों से चला आ रहा। हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं और सबने अपना अपना इसमें सहयोग दिया है, योगदान दिया है। और उसके बाद चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, चाहे उसके पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हो, आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में एक निरंतरता आई है और दिन ब दिन ये संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भले ही व्यापारिक रूप से कुछ 19-20 आप कभी देखेंगे, लेकिन मोर और लेस मैं बहुत ही संतुष्ट हूं कि अब हमारी रक्षा समझौते एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, रक्षा समझौतों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर जब बात की जाती है हरीश जी, तो सरकार से पूछा जा रहा है, क्योंकि व्यापार डील, ट्रेड डील जो है वो सिर्फ हमारी ही नहीं, अमेरिका की भी आवश्यकता है और ऐसे में जो आवश्यकता है अमेरिका की भी बनी हुई है, भारत के लिए भी बनी हुई है। और पिछले दिनों हमने देखा, 2019 में हमने देखा, चाहे वो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, इसके अलावा जीएसपी में कटौती करने की बात हो, तमाम शुल्क लगाने की बात हो, इस तरह की चीजें अमेरिका करता रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से एक ट्रेड डील का रूप ही लेती हुई नजर आई है। अब आज जब हम ट्रेड डील की बात करते हैं तो आज ट्रेड डील तो नहीं होने जा रही, लेकिन व्यापार समझौते को लेकर क्या चर्चा करेगा भारत, क्या शर्तें रखेगा भारत? हरीश जी। नहीं, देखिए, अनुपम जी अभी कह रहे थे ना कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। तो आप पूरी दुनिया में अगर पिछला 5 साल का कार्यकाल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का देखा जाए तो पूरी दुनिया में उन्होंने भारत की 130 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही संवाद किया और एक देश से संबंध, अगर अमेरिका से संबंध प्रगाढ़ हुए तो रसा से भी संबंध प्रगाढ़ हुए, ईरान से भी, अगर ईरान से भी संबंध प्रगाढ़ हुए, अगर इजराइल से हुए तो फिलिस्तीन से भी हुए। तो उन्होंने ये भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत की जनता के हितों को, स्वाभिमान को ध्यान और मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए परस्पर पूरी दुनिया में लोगों से संबंध बनाए और उन कंट्रीज में जो आजादी के बाद से कोई भारतीय स्टेट हेड ऑफ स्टेट गए ही नहीं था, उन कंट्रीज में मंगोलिया जैसे कंट्रीज में वो गए। ठीक है। तो ये एक बहुत विजनरी प्रधानमंत्री जी का जो लेकिन सवाल इसलिए भी हो रहा है, जी मैं आपके पास वापस पहुंचूंगी, सवाल सरकार से इसलिए भी हो रहा है कि क्या सिर्फ दोस्ती तक ही काम रह जाएगा ये सब, या फिर कहीं ना कहीं भारत अपने हितों पर काम करेगा? फिलहाल मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त निशांत राय हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली की हर एक अपडेट लेकर लगातार निशांत राय बने हुए हमारे साथ। निशांत, इस वक्त हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक कब शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रतिनिधिमंडल की बैठक अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप वहां से अब स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मिलकर हैप्पीनेस क्लासेस देखने जाएंगी। दिल्ली सरकार की जो हैप्पीनेस क्लासेस है जहां छात्रों को खुश रहना सिखाया जाता है, उन क्लासेस को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी और लगभग 12:45 तक एक साझा जो है प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद हम लोग आंकलन लगा पाएंगे कि इस दौरे से भारत को क्या फायदा हुआ या अमेरिका को क्या फायदा हुआ और दोनों राष्ट्रों के आगे आने वाले समय में संबंध कैसे रहेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शाम को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है। अकेले देखने वाली बात यह होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बात करते हैं, लेकिन अभी हमारी उम्मीद है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सवाल लिए जाएंगे
जाएंगे या नहीं लिए जी। जाएंगे, लेकिन साझा बयान तौर पर कहा वो जा सकता है प्रेस के लिए वक्तव्य जरूर जारी करेंगे। साझा इसे बयान कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो रास्तों की बात लगातार हो रही है निशांत, क्योंकि आप भी कई रास्तों में मुश्किल से पहुंचे होंगे, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कई पर डायवर्शन कर दिया गया है। कौन कौन से रास्ते बताए जा रहे हैं इस वक्त? मोती बाग जाने वाला रास्ता तो पूरी तरह बंद है बताया जा रहा है। आईटीओ पर पहुंचने वाले जितने रास्ते थे वो बंद थे, लेकिन क्या फिलहाल वो रास्ते खुले हैं? क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? देखिए, आईटीओ पे लगभग 45 मिनट हम लोग भी जाम में फंसे रह गए थे, और आईटीओ को जब डोनाल्ड ट्रंप राजघाट पर जाने वाले थे तो इस रास्ते को 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया था, और राजघाट से उनके निकलने के 10 मिनट बाद अभी खोल दिया गया है और आईटीओ का रास्ता अभी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम वहाँ काफ़ी लगा हुआ है। दूसरी अगर बात की जाए जो मेलानिया ट्रंप को जाना है तो उसके लिए मोती बाग के अभी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आईटीसी मौर्या के बाहर भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा की गई है, धौला कुआं पर, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हैदराबाद के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर रास्ते अभी भी बंद हैं। जो सड़क है जिस पर महाराष्ट्र सदन है, हैदराबाद हाउस का जो दूसरा गेट है वो पूरी तरीके से क्लोज किया जा चुका है, और शाम को जब लगातार सभी चीजों पर, इन सभी बातों पर, खासतौर पर दिल्ली में जब ट्रंप पहुंचे हुए हैं, हैदराबाद हाउस में इस वक्त हैं। हालांकि पूरा जो दिन का कार्यक्रम है बेहद व्यस्तता के साथ बीतने वाला है। हैदराबाद हाउस में कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों में एक बैठक, जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक होने जा रही है, वो शुरू